मसीह यीशु में आप सबको आसिफ अयूब का सलाम। आए अयूब नबी की किताब के 21वें बाब की तिलावत सुनते हैं। अयूब नबी का जवाब। तब अयूब ने जवाब में कहा कि गौर से मेरी बात सुनो और ये तुमसे मेरे लिए तसल्ली हो। सब्र करो तो मैं बोलूंगा और मेरे बोलने के बाद तुम ठट्ठा कर लेना। क्या मैं इंसान से शिकायत करता हूं? तो फिर मैं बेसब्री क्यों ना करूं? मेरी तरफ मुतवज्जह हो और हैरान हो जाओ और अपना हाथ अपने मुंह पर रखो। जब मैं सब कुछ याद करता हूं तो घबरा जाता हूं और मेरे जिस्म को लर्जा पकड़ लेता है। शरीर क्यों जीते रहते और बूढ़े होते हैं और क्यों उनकी ताकत बढ़ जाती है? उनकी औलाद उनके साथ उनके देखते देखते और उनकी नस्ल उनकी आंखों के सामने कायम रहती है। उनके घर महफूज और अमन में है और खुदा की छड़ी उन पर नहीं पड़ती। उनका सांड बारदार करता है और चूकता नहीं। उनकी गाय बच्चा देती है और उसका पेट नहीं गिरता। उनके छोटे बच्चे गल्ले की तरह बाहर जाते हैं और उनकी लड़के नाचते हैं। वो तबले और बरबत के साथ गीत गाते हैं और बांसुरी की आवाज से खुश होते हैं। वो ऐश में अपने दिन काटते हैं और एक लहज में आलमे असफल में उतर जाते हैं। वो खुदा से कहते हैं, हमारे पास से चला जा, क्योंकि हम तेरी राहों की मार्फत की ख्वाहिश नहीं करते। कादर मुतलक कौन है कि हम उसकी इबादत करें, और अगर हम उससे दुआ करें तो हमें क्या फायदा है? देख, उनकी कामयाबी उन्हीं के हाथ में है और शरीरों की मशवरत उनसे दूर है। कितनी दफा शरीरों का चिराग बुझ जाता है और उन पर हलाकत आ पड़ती है, और कितनी दफा वो अपने गजब में दुख बांटता है। वो कितनी दफा उस भूसे की मानिंद होते हैं जो हवा के सामने हो, और उस नराई की तरह जिसे बगोला परागंदा कर देता है। खुदा उसकी शरारत को उसकी औलाद के लिए छोड़ता है, बल्कि उसे भी बदला देगा तो वो जानेगा। उसकी आंखें अपनी बर्बादी को देखेंगी और वही कादर मुतलिक के गजब को पिएगा, क्योंकि वो अपने बाद अपने घराने की क्या परवाह करता है जब उसके महीनों का सिलसिला काट डाला गया। क्या कोई खुदा को इल्म सिखा सकता है, जबकि वो उसकी भी अदालत करता है जो बुलंद है। एक आदमी अपनी कमाल तवानाई और कमाल चैन और ऐश के दरमियान मर जाता है। चर्बी उसकी पसलियों को ढांपे रहती है और उसकी हड्डियां गूदे से तर होती हैं। और दूसरा जान की तलखी में मरता है और कभी सुख नहीं चखता। वो दोनों खाक में पड़े रहते हैं और कीड़े उन्हें ढांपेंगे। यकीनन मैं तुम्हारे ख्यालात जानता हूं, और वो इल्जाम भी जो तुम मुझ पर नाराजगी से लगाते हो, क्योंकि तुम कहते हो, शरीफ का घर कहां है और वो खैमा कहां है जिसमें शरीर बसते थे। सफर करने वालों में से किसी से भी पूछो, क्या तुम उनकी मिसालों पर गौर नहीं करते? शरीर हलाकत के रोज बाकी रहता है और गजब के दिन पेश किया जाता है। कौन उसके मुंह पर उसकी राह को इल्जाम दे, और जो कुछ उसने किया है उसका बदला कौन उसे देगा? यकीनन वो कब्र में पहुंचाया जाता है और उसके मकबरे पर चौकीदारी की जाती है। वादी के ढेले उसे नरम लगते हैं। तमाम लोग उसके पीछे चले जाएंगे, जैसे उससे पहले लोग चले गए। बस तुम क्यों बेफायदा मुझे तसल्ली देते हो, जबकि तुम्हारे जवाबों में
جھوٹ کے سوا اور کچھ بھی نہیں۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو۔ آمین۔